रीबर्थ ऑफ बिलियनियर वाइफ एपिसोड 14। अन्वी की बेचैनी पास होके भी दूर है और क्या है बॉक्स में। अब तक करीब 1 घंटे बाद अन्वी बाथरूम जाने का बोलती है तो एकांश अन्वी को गोद में उठा के बाथरूम लेके जाता है और उसकी हेल्प करता है। फिर वो अन्वी को स्पंज बहुत देता है क्योंकि अन्वी को अभी कुछ दिनों के लिए नहाने से मना किया गया था। थोड़ी देर बाद एकांश अन्वी को गोद में लेकर बाहर आता है। अन्वी का फेस पूरा रेड था, उसे बहुत ही शर्म आ रही थी। वो अपना फेस एकांश के मस्कुलर चेस्ट में रखी हुई थी और खुद को कोसे जा रही थी। अन्वी क्या हो गया था तुझे? तू कैसे अपना कंट्रोल खो सकती है? पता नहीं एकांश क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। तू 1 नंबर की ठरकी हो गई है। उसे फिर बाथरूम का सीन याद आने लगा और एकांश की मूवमेंट जिसे सोच कर वो पानी होए जा रही थी। वो एक नज़र चुरा के एकांश को देखती है जिसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसके फेस को देख के लग ही नहीं रहा था कि अभी कुछ देर पहले कुछ हुआ है। अन्वी अपना फेस एकांश के मजबूत चेस्ट में धंसाते हुए खुद से बोलती है, ठरकी आदमी। एकांश अन्वी की बेड में अच्छे से बिठाता है, उससे गर्मा गर्म सूप पिलाने लगता है जो उसने ही अभी कुछ देर पहले मंगवाया था। अन्वी भी बिना नाटक किए पी लेती है। फिर एकांश दवाई खिलाता है। अन्वी दवाई खाने के बाद एकांश को बाहर गार्डन में ले जाने की जिद करती है तो एकांश उसे एक व्हील चेयर पे बिठा के ले जाने लगता है। अन्वी एकांश से बातें करते हुए जा ही रही थी कि अचानक ही उसकी हार्ट बीट बहुत ही फास्ट होने लगती है और एक अलग सी बेचैनी महसूस होती है। वो यहाँ वहाँ अपने आसपास देखने लगती है। तभी उसकी नज़र एक बच्चे पर पड़ती है जो जोर जोर से रोए जा रहा था। अब आगे अन्वी जब उस बच्चे को देखती है तो पता नहीं क्यों लेकिन उसे रोता देख उसके आंखों में भी आंसू आ रहे थे। उसका दिल भी बहुत ही बेचैन हो रहा था। वो वहाँ उस बच्चे के पास जाना चाहती थी लेकिन तब तक एकांश उसके व्हील चेयर को वहाँ से आगे ले जाता है जिससे अन्वी उस बच्चे का फेस नहीं देख पाती है। उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। उसके जहन में बार बार उस बच्चे का ही ख्याल आ रहा था। जब अन्वी से रहा नहीं जाता है तो वो बेचैन होकर एकांश को बोलती है, एकांश प्लीज मुझे उधर ले चलो, वहाँ पे वो बच्चा रो रहा है। एकांश मुझे बेचैनी हो रही है, ले चलो ना वहाँ पे। अन्वी बहुत ही हाइपर हो जाती है और एकांश को वहाँ पे ले जाने को इशारा करती है जहाँ पे बच्चा रो रहा था। आसपास के लोग बड़े ही अजीब नज़रों से अन्वी को ही देख रहे थे लेकिन अन्वी को किसी चीज की कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसे बस कैसे भी करके उस बच्चे से मिलना था। एकांश अन्वी को इस तरह बिहेव करता देख परेशान हो जाता है और वो शांत कराने की कोशिश करता है लेकिन अन्वी शांत नहीं होती, उल्टा गुस्सा होने लगती है और खुद ही उठ के जाने की कोशिश करने लगती है जिसे देखकर एकांश उसे पकड़ के व्हील चेयर पर बैठाता है और बोलता है, अन्वी शांत, मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें वहाँ पे, प्लीज शांत हो जाओ। फिर एकांश अन्वी के व्हील चेयर को खिसकाते हुए वो साइड ले जाता है जहाँ पे अन्वी इशारा कर रही थी। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे कोई बच्चा नहीं होता है तो अन्वी परेशान होते हुए एक नर्स को से पूछती है, नर्स यहाँ पे अभी कुछ देर पहले एक बच्चा रो रहा था, वो कहाँ पे है? क्या प्लीज़ आप मुझे बता सकती हैं? अन्वी की बात सुनकर नर्स बोलती है,
सॉरी मैम, लेकिन यहाँ पे कोई बच्चा नहीं था। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। नर्स की बात सुनकर अन्वी उस पर गुस्सा करते हुए बोलती है, क्या मैं तुम्हें पागल लगती हूँ जो मैं ऐसे ही तुमसे बोल रही हूँ? बता कहाँ है वो? बच्चा अभी यहीं था। अन्वी की बात सुन के वो नर्स डर जाती है और घबराते हुए बोलती है, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता आप किस बच्चे की बात कर रही हैं। तभी एकांश अन्वी को पकड़ के शांत करवाता है और नर्स को जाने के लिए कहता है। अन्वी एकांश को कहती है, मैं सच कह रही हूँ एकांश, मैंने देखा था बेबी को रोते हुए। मुझे उस बेबी से एक अलग ही अटैचमेंट फील हुई थी, बिल्कुल मेरी बेबी जैसा। वहीं एकांश अन्वी को कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ अन्वी को हक करके उसके पीठ पे रब करता है। फिर कुछ देर बाद जब उसे लगता है कि अन्वी शांत हो गई है तो बोलता है, अन्वी, जिस बेबी की तुम बात कर रही हो वो था ही नहीं। उस एक्सीडेंट में हमने हमारा बेबी खो दिया है। ये बोल एकांश चुप हो जाता है। एकांश की बात सुनकर अन्वी बोलती है, तो वो क्या था एकांश जो मैंने सुना था? मुझे अच्छे से याद है, जब अंदर थी ऑपरेशन वार्ड में तो मैंने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी थी। भले ही मैंने देखा ना हो, लेकिन मैंने साफ साफ बेबी के रोने की आवाज़ सुनी थी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के पीछे साइड वही नर्स आती है जिसे अन्वी अभी कुछ देर पहले चिल्लाई थी। वह नर्स वहां पे आके किसी का वेट करने लगती है। कुछ देर बाद वहां पे एक आदमी आता है। वो नर्स उस आदमी से पैसे लेके एक बॉक्स उस आदमी को पकड़ा देती है। वो आदमी एक बार बॉक्स के अंदर देखता है तो वो नर्स थोड़े गुस्से में बोलती है, चल निकल पहले यहाँ से, बाद में देखना कितनी मुश्किल से बची हूँ मैं। तू जल्दी जा यहाँ से इसे लेके। नर्स की बात सुनकर वो आदमी बॉक्स लेके चला जाता है। कौन था वो बच्चा, या फिर क्या सच में था वो सब अन्वी का वहम? क्या छुपा रही थी वो नर्स, और क्या था उस बॉक्स में, और कौन था वो आदमी? सभी सवालों की जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैप्टर कैसा लगा कमेंट में बताइए और अपना रिव्यू देना ना भूलें। रेगुलर आपको चैप्टर्स मिलते रहेंगे और जिन्होंने भी हमारे चैनल को एपिसोड 15 कौन है ये लड़की और क्या है अनीसा की अगली चाल। हॉस्पिटल वार्ड में एकांश अन्वी को कंसोल कर रहा था। कुछ देर बाद कोई दरवाजा ओपन करता है और एक दुबली पतली सी लड़की अंदर आती है और सीधे अन्वी को गले लगा के रोने लगती है। दूसरी तरफ क्लब में अनीसा अभी सोई हुई थी। उसके बॉडी में इस वक्त एक भी ड्रेस नहीं था। वहीं उसके बाजू में एक अधेड़ उम्र का आदमी लेटा हुआ था, न्यूड। कमरे की हालत ही बता रही थी वहाँ पे क्या हुआ था। कुछ देर बाद अनीसा उठती है तो अपने बाजू में देखती है, फिर अपना और उस आदमी के साथ फोटो क्लिक करती है। फोटो क्लिक करने के बाद अपने कपड़े पहन लेती है। ड्रेस पहनने के बाद अपने फ़ोन में कुछ टाइप करने लगती है। कुछ ही देर में वहाँ पे साइड में रखे एक मोबाइल में टू की आवाज़ आती है। फिर अनीसा अपना हुलिया सही करके अपना पर्स लेके चली जाती है वहाँ से। थोड़ी देर बाद वो घर पे पहुँचती है। वो जैसे अंदर जाती है तो उसे रोहिणी जी उसकी मॉम दिखती हैं टहलते हुए यहाँ से वहाँ, जिसे देख अनीसा अपने फेस एक्सप्रेशन चेंज करके उनके पास जाती है और बोलती है, मॉम। रोहिणी जी जैसे ही अनीसा की आवाज़ सुनती हैं तो वो जल्दी से अनीसा के पास जाती हैं और अनीसा को ऊपर से नीचे तक चेक करने लगती हैं, जैसे उसे कहीं चोट तो नहीं लगी हो। जब उन्हें तसल्ली हो जाती है कि अनीसा ठीक है तो
वो चैन की सांस लेती हैं, फिर अपने घबराए हुए आवाज में बोलती हैं, अनीसा बेटा, कहाँ थी कल रात आप? बच्चा, आपको पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी तुम्हें यहाँ पे नहीं पाकर। पूरी रात मैं बस यही सोच रही थी कि तुम ठीक हो। रात भर मुझे नींद नहीं आई है। मुझे पता है कितनी परेशान हो गई थी। मुझे लगा मैंने तुम्हें फिर से खो दिया। ये सब बोलते हुए रूहानी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अनीसा को गले लगा लेती हैं। कुछ देर बाद अनीसा से अलग होके बोलती हैं, अब जाके मुझे चैन आया है तुम्हें सही सलामत अपने पास देखकर। उनकी बात सुनकर अनीसा रोते हुए बोलती है, सॉरी मॉम, मैंने आपको परेशान किया। मेरी वजह से आप परेशान हुए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं सच में एक अच्छी बेटी नहीं हूँ। डैड ने सही किया मेरे साथ। मैं यही डिजर्व करती हूँ। मॉम, पता है मैंने अपना बचपना स्ट्रगल करके बिताया है। भूख लगती थी तो खाना नहीं होता था। जिनके घर पे रहती थी वो मुझसे पूरा काम करवाते और खाने को भी नहीं देते, और अगर मांगती खाने को तो मुझे मारते थे, लेकिन मैं हमेशा सह लेती थी, यही सोचकर कि वो मेरे मॉम डैड हैं। वो अपने दूसरे बच्चे को सब देते थे और मुझे हमेशा उनका छोड़ा हुआ मिलता था। वो लोग जब पार्टी में जाया करते थे क्लब में, तब मुझे भी मन करता था, लेकिन मैं कभी नहीं गई क्योंकि मेरे पास तब पैसे नहीं थे और ना ही परमिशन उनकी तरफ से थी। मॉम, मैं सच में नहीं जानती पार्टी में, लेकिन मेरी फ्रेंड ने मुझे फोर्स किया था जाने के लिए। आपको पता है कॉलेज में मेरे कुछ ही फ्रेंड्स हैं और अनवी की वजह से कोई मुझसे दोस्ती भी नहीं करता। मैं उन्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं चली गई थी, लेकिन अनवी ने जैसा कहा वैसा कुछ नहीं था। आपने देखा था ना, जब मैं घर पे आई थी तब मैंने यही कपड़ा पहना हुआ था। अनवी ने आप लोगों के सामने बातों को घुमाकर मुझे ये झूठा साबित कर दी जैसे गलती मेरी हो। तब मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि डैड की नज़रों में अनवी बुरी बने। मेरी बातों पे आप शायद विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि मैं तो बाद में आई हूँ यहाँ पे, लेकिन अनवी तो पहले से ही यहाँ रहती है। मैं उसे भी समझती हूँ, वो इनसिक्योर फील करती है, करे भी क्यों ना। पहले उसे अकेले आप दोनों का प्यार मिलता था, लेकिन अब मेरे आने से बट गया है। मुझे पता होता कि अनवी मेरे जाने से खुश नहीं है तो मैं कभी नहीं लौटती। अनीसा की बात सुनकर रोहिणी जी के मन में अनवी के लिए गुस्सा बढ़ने लगता है। जो भी उनके मन के गिल्टी फील कर रही थी अब वो हट गया था और अब उन्हें अनवी पे सिर्फ गुस्सा आ रहा था। वो अनीसा की बात पे तुरंत बोलती हैं, बच्चा, तुम गलत सोच रही हो कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करूँगी। मुझे भरोसा है तुम पर। तुम टेंशन मत लो। अनवी के डिस्चार्ज होते ही मैं उसे डांटूंगी और पनिशमेंट भी दूंगी। अपनी मौन की बात सुनकर अनीसा के फेस पर डेविल स्माइल आ गई थी, जो रूहानी जी नहीं देख पाती हैं। फिर वो मासूम बनते हुए बोलती है, थैंक यू मॉम, मुझ पे भरोसा करने के लिए। कुछ देर बातें करने के बाद रोहिणी जी अनीसा को बोलती हैं, बच्चा तुम जाओ फ्रेश हो जाओ और मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तुम्हें भूख लगी होगी ना, जल्दी से फ्रेश होके नीचे आ जाओ। इतना बोल वो किचन में चली जाती हैं अनीसा के लिए गर्म ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। कौन है वो लड़की जिसने अनवी को गले लगाई? क्या है अनीसा का प्लान? क्या करेगी अनीसा आगे? जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ
और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आप सबके लिए ऐसे ही प्यारी प्यारी स्टोरी लाते रहें। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है।